हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये जेई एडवांस 226 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, दो टॉपिक है इसमें। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। ठीक है, और रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे हम आपको निकालना है। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा है इसमें। देखो क्या पूछा है इसमें, ए टैंक कंटेन्स टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स है, इसका डेंसिटी है 6 रो, इसकी डेंसिटी है 2 रो। ठीक है, द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2। L/2 से बॉटम से L/2 पर हायर डेंसिटी लिक्विड फिल्ड किया गया है, जबकि लो डेंसिटी लिक्विड वहीं यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, लो डेंसिटी लिक्विड। तो देखो क्या पूछ रहा है, ए थिन रॉड ऑफ डेंसिटी रो एंड लेंथ एल इज फुली। इसकी देखो, इसकी डेंसिटी रॉड की, ये रॉड है, इसकी डेंसिटी रो है, लेंथ इसकी एल है। ठीक है, इमर्स्ड एंड हिंज्ड एट बॉटम सो दैट इट कैन ऑसिलेट फ्रीली। फ्री ऑसिलेशन कर सकती है यहाँ पर लगा हुआ है हिंज। ठीक है, हिंज लगा हुआ है, हिंज के अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकती है। हिंज के अबाउट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रोटेट कर सकती है ये। ठीक है, तो हमारे को पूछा क्या है इसमें, हमारे को पूछा इफ़ द रॉड इज स्लाइटली डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम। अगर थोड़ी सी इसको हम इक्विलिब्रियम से हिला दें इस रॉड को, तो ये ऑसिलेशन करने लगेगी, स्मॉल ऑसिलेशन करने लगेगी, जिसका टाइम पीरियड है 2π/n√L/g। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। ये टाइम पीरियड है हमारा ऑसिलेशन का। ठीक है, ये टाइम पीरियड है हमारा ऑसिलेशन का, और हमारे को निकालना क्या है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमारे को टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, फिर n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इसको अब करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देख लो इसका। देखो देखो डायग्राम बना देते हैं पहले। देखो एक बीकर है। ठीक है, उसमें एक रॉड यहाँ हिंज है। हिंज का पता है ना, हिंज मतलब यहाँ पर रोटेट कर सकती है, जैसे हमारी विंडोज़ होती है ना, विंडो भी हिंज होती है एक साइड पे। ठीक है, तो वो एक इसके अबाउट रोटेट कर सकती है फ्रीली। ठीक है, वैसे ही यहाँ हिंज है रॉड, इसके अबाउट यहाँ से रोटेट कर सकती है। ठीक है, अब देखो इसकी डेंसिटी है 6 रो और इसकी है 2 रो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, मैं बताता हूँ। देखो, अब देखो सबसे पहले क्या होगा। देखो, जैसे ही रॉड अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होगी, रॉड अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होगी। ठीक है, मान लो ऐसी चलेगी। ठीक है, ऐसी चलेगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होके, थीटा एंगल इसने रोटेट कर गई, थीटा एंगल पे रोटेट कर गई। ठीक है, तो होता क्या है, देखो लिक्विड 1 में सबसे पहले बुएंट फोर्स निकालो। ठीक है, बुएंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड 1 कितना होगा। बुएंट फोर्स होता क्या है, देखो बुएंट फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो मास हो गया। ये होता है मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, डिस्प्लेस्ड, तो इतना फ्लूइड डिस्प्लेस किया होगा, इतना मास का फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया होगा, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बुएंट फोर्स आ जाता है। बुएंट फोर्स उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हुआ उसकी वजह से कितना बुएंट फोर्स आया। तो यहाँ पर देखो ये वाली लेंथ कितनी है, ये स्मॉल एंगल कितना है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल। ठीक है, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल एंगल है ये थीटा। ठीक है, तो FB1 हमने निकालना है। ठीक है, इसकी डेंसिटी 6 रो है। ठीक है, अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो स्मॉल ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं इसका स्मॉल ए है। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होती है देखो एरिया इंटू इसका इस पोर्शन का, देखो ये है L/2, ये है L/2। ठीक है, L/2,
और ये ऊपर वाली लेंथ भी होगी L/2 ही होगी, ठीक है। दोनों L/2 होगी इसकी लेंथ, ठीक है। ये वाली टोटल, ठीक है, L/2 ये थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो इसको थीटा को हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत स्मॉल एंगल है ये, यहाँ तो दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ, बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो देखो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, L/2, ये हो गया वॉल्यूम इसका, ठीक है। रॉड के इस पोर्शन का, जो ये वाला पोर्शन है नीचे वाला, ये इससे नीचे वाला जितना पोर्शन है इस रॉड का वॉल्यूम इतना है। इतने वॉल्यूम ने 6 रो का लिक्विड को डिस्प्लेस किया, 6 रो डेंसिटी के लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो इतना मास डिस्प्लेस हुआ होगा और उसका वेट कितना होगा इंटू जी। देखो बहुत ही ध्यान से समझना इसको, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। उसका वेट कितना हो गया, ये हो गया, और वेट हो गया ये, तो ठीक है, बस यहाँ तक कर दिया हमने, ठीक है। ये बुयंट फोर्स 1 पे आ गया, ठीक है, बुयंट फोर्स 1 पे आ गया। यहाँ लग रहा होगा कम से कम इस पोर्शन के सेंटर पॉइंट पे लग रहा होगा बुयंट फोर्स, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है बुयंट फोर्स, FB1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बारी आती है, ऊपर वाले पोर्शन की बारी आती है रॉड के इस पोर्शन की, ठीक है। इस पोर्शन का बुयंट फोर्स कितना होगा, बुयंट फोर्स 2 कितना होगा, ठीक है। अभी भी एरिया और लेंथ तो सेम है, एरिया और लेंथ तो सेम है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेस तो इतना हुआ होगा, लेकिन अब डेंसिटी कितनी है, 2 रो है, 2 रो डेंसिटी है। ये हो गया मास के साथ ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करो, जी की वैल्यू को, ये हो गया बुयंट फोर्स ड्यू टू सेकंड लिक्विड, जो वो अपर लिक्विड है, ये सेकंड लिक्विड मान लेते हैं FB2 और ये FB1, ठीक है। ये लिक्विड 2 लिक्विड 1, ठीक है। ऐसे ये आ गए हमारे पास बुयंट फोर्स की वैल्यूज, ठीक है। बुयंट फोर्स की वैल्यूज के बाद अब क्या होगा, ये जो बुयंट फोर्स लग रहा है ना, बुयंट फोर्स क्या देगा, टॉर्क देगा। बुयंट फोर्स का नेट निकाल दो बुयंट फोर्स दोनों का, या अलग अलग दोनों का टॉर्क लिखो। किसके अबाउट, देखो ये वाला आर्क है, एक ये वाली आर्क है, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन, ये इनकी आर्क लेंथ है, इस पे ये टॉर्क दे रही होंगी। ये लेवर आर्म है, लेवर आर्म की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो देखो अगले थोड़े डायग्राम अलग बनाते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। देखो ये हिंज था नीचे पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो थीटा एंगल पे रोटेट किया होगा ये, ठीक है, थीटा एंगल पे रोटेट किया होगा, ठीक है। सबसे पहले ये रोटेट किया होगा, FB1 बुयंट फोर्स इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा। तो ये वाली आर्क है ना, जो ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क लेंथ, ठीक है, हम दूसरे स्केच से बनाए थे। देखो ये वाली होती है आर्क लेंथ, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आर्क लेंथ होगी, ठीक है, ये होती है आर्क लेंथ। तो हम टॉर्क को लिखेंगे, टॉर्क लिखेंगे हम बुयंट फोर्स FB1 इंटू लेवर आर्म 1 प्लस FB2 इंटू लेवर आर्म 2, ये होगा नेट टॉर्क ड्यू टू बुयंट फोर्स। बुयंट फोर्स की वजह से इतना टॉर्क दे रहा होगा, बुयंट फोर्स इतना टॉर्क दे रहा होगा नेट, क्योंकि देखो आर वेक्टर बाहर को है, F वेक्टर ऊपर को है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, FB2 जो होगा ये भी एंटी क्लॉकवाइज, R वेक्टर बाहर को है, F वेक्टर ऊपर को है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे होंगे दोनों, तो दोनों मैंने ऐड कर दिए सिंपली, ठीक है। अब देखो तो टॉर्क नेट कितना आएगा, टॉर्क नेट आएगा, देखो FB1 लिख लो, FB1 की वैल्यू, ठीक है, सॉरी देखो FB1 कितना है, FB1 है एरिया, देखो एरिया L/2, ठीक है, L/2 6 रो G इंटू लेवर आर्म 1 कितनी होगी, ठीक है। ये वाली लेवर आर्म कितनी होगी, ये वाली लेवर आर्म देखो
मैं बताता हूँ। अगर थीटा एंगल है ना, देखो अगर थीटा एंगल है ना, थीटा एंगल, और ये वाली लेंथ मेरी L/4 है, ठीक है, L/4 है, ठीक है, ठीक कर रहे हम, L/4, ठीक है, ठीक है। तो और ये थीटा है, तो आर्क की लेंथ कितनी होगी, ये जो आर्क है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है ना, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी होगी, आर्क होगी, देखो आर्क होता है, थीटा होता है आर्क बाय रेडियस, आर्क होती है थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। तो थीटा इंटू L/4, L/4 थीटा होगी, ठीक है, सिंपली। तो L/4 थीटा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, L/4 थीटा। कलर्स का आपको देख लेना, मैं कलर्स डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। L/4 थीटा प्लस FB2, FB2 कितना है, एरिया इंटू L/2, 2 रो, 2 रो जी। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा देखो ये वाला आर्क लेंथ, ये वाली आर्क लेंथ, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली आर्क लेंथ, ये L/2 है और ये L/4 है, L/2 प्लस L/4, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 3L/4, यानी कि 3L/4 इंटू थीटा। मेरे ख्याल से टाउ नेट हम निकाल सकते हैं यहाँ से अब, ठीक है। टाउ नेट की वैल्यू जो आएगी ना, देखो दूसरा कलर यूज़ करते हैं, देखो टाउ नेट की वैल्यू जो आएगी ना, टाउ नेट, ठीक है, वो आएगा देखो 2 से 3 बारी, तो 3L/3L², देखो 3L²/4 ए रो जी थीटा, ए रो जी थीटा, प्लस यहाँ कितना बनेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से भी 3L²/4 ए रो जी थीटा आएगा, दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो टाउ नेट जो आएगा ना, नेट टॉर्क, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो 3L²/2 ए रो जी थीटा, ये आएगा हमारे पास टाउ नेट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है, देखो मैजिक होता है इसमें बार बार, ठीक है, फिजिक्स है ये। देखो क्या हो रहा है, देखो देखो ये बीकर था, ठीक है, बीकर था, यहाँ पर रॉड हिंज थी, ठीक है, रॉड हिंज थी इसमें, ठीक है। तो 2 लिक्विड थे इसमें, ठीक है, लिक्विड वन की डेंसिटी 2 रो, ठीक है, 2 रो और 6 रो, ठीक है, 2 लिक्विड थे। अब देखो अब इसका जो अपना वेट है ना, नेट टॉर्क ड्यू टू बोएंट फोर्स, ये बोएंट फोर्स की वजह से नेट टॉर्क है। ओवरऑल नेट टॉर्क जो होगा ना वो होगा, देखो बोएंट फोर्स 1 प्लस बोएंट फोर्स 2 माइनस बोएंट फोर्स ड्यू टू वेट, वेट की वजह से बोएंट फोर्स होगा ना उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैसा टॉर्क देगा, देखो ये जब थीटा एंगल पे रोटेट कर गई होगी, थीटा एंगल पे, तो ग्रेविटी का जो टॉर्क होगा ना, ग्रेविटी का आर क्रॉस एफ, आर बाहर को है वेक्टर, क्रॉस ये एक क्लॉक वाइज टॉर्क होगा, क्लॉक वाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या करेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इसके टॉर्क को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क इसके टॉर्क को कम करने की कोशिश करेगा। तो नेट टॉर्क जो होगा ना, ओवरऑल नेट ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल टॉर्क, तो ये बनेगा देखो FB1 प्लस FB2 3L²/2 रो ए जी थीटा माइनस टॉर्क ड्यू टू वेट, वेट की वजह से कितना टॉर्क आएगा, देखो निकाल देते हैं, वेट की वजह से वेट है कितना, देखो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू ग्रेविटी, वेट, वेट इंटू L/2 थीटा, L/2 थीटा आर्क। देखो जो वेट होगा ना, वेट का टॉर्क जो होगा ना, वेट जो होगा, वेट का टॉर्क
इस पोर्शन पे आ रहा होगा, वेट का टॉर्क बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है ना, तो ये थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा L/2 थीटा, ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इतना लेवर आर्म है वेट का, ठीक है, ये लेवर आर्म है L/2 थीटा। तो ये क्या बनेगा, देखो L²/2 ρAg थीटा। अल्टीमेटली जब मैं इसको माइनस करूँगा ना, तो नेट ओवरऑल बनेगा, ठीक है, 3 में से बन गए 2, तो बनेगा ρAL² थीटा। ये आएगी हमारी टाउ नेट की वैल्यू, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, इसके बाद ये ओवरऑल नेट टॉर्क आ गया, ओवरऑल नेट टॉर्क लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये टॉर्क क्या कर रहा होगा, देखो ओवरऑल नेट टॉर्क किसी भी लेंथ पे मान लेते हैं लग रहा है, ठीक है, किसी लेंथ पे मान लेते हैं लग रहा है टाउ नेट ओवरऑल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है। ये टाउ नेट ऐसे नहीं लिखते हम, इसको एफ नेट मानते हैं, एफ नेट ओवरऑल, ठीक है, कहीं लग रहा होगा किसी लेंथ पे। तो वो क्या करेगा, देखो इसको हमने इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी दी ओमेगा, इसको कम कर रहा होगा, अल्फा देगा, ये देगा एफ नेट ओवरऑल, क्या देगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर एक्सिलरेशन देगा। इसलिए क्या होगा, रॉड को जब हम एंगुलर वेलोसिटी देंगे ना इनिशियल, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होते होते स्टॉप होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे स्टॉप होगा, फिर वो वापस ऑसिलेट करेगा, फिर वापस ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अल्फा क्या करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा, ठीक है, अल्फा। तो देखो टाउ नेट को लिखूंगा मैं, टाउ नेट जो लिखूंगा ना, तो ये क्योंकि अल्फा के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो माइनस करके लिखूंगा, -I अबाउट, इस पॉइंट को O मान लो, O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, टाउ नेट, ये लिखते हैं हम इक्वेशन, ठीक है। तो देखो आगे चलते हैं, देखो टाउ नेट जो है ना, ρAL² थीटा, ठीक है, इक्वल टू -mL²/3। mL²/3 होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, ठीक है। तो ρAL² थीटा इक्वल टू माइनस मास कितना है रॉड का, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू L² अल्फा/3, ठीक है। तो यहाँ से L देखो, कटिंग करो, ये कट गया, ए कट गया, L² से L² कट गया, अल्फा आएगा -3g θ/L। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गई हमारे को। देखो ω², अल्फा को हम जब भी सिंपल ऑसिलेशन होता है ना, सिंपल ऑसिलेशन, ठीक है, तो अल्फा होता है -ω² थीटा के, अल्फा होता है -ω² थीटा के, यहाँ से ω² हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना, ठीक है, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है। देखो अल्फा इक्वल टू -ω² थीटा, ठीक है, अल्फा होता है -ω² थीटा, ठीक है। तो अल्फा जो बनेगा ना, देखो -ω² -3g/L इंटू थीटा, कंपेयर कर लो दोनों को, तो ओमेगा आएगा, ठीक है, √3g/L, ये आएगा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब क्या करना है, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड कैसे निकलता है, टाइम पीरियड सिंपली होता है, देखो टी होता है 2π/ω, ठीक है, टी होता है 2π/ω, तो टी को मैं लिखूंगा 2π/√3g/L, ठीक है। तो हमारे को वैल्यू पूछी थी 2π/n√L/g, शायद इसकी वैल्यू पूछी थी n की। तो देखो ये आ गई ना हमारे पास वैल्यू, देखो t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 2π/√3 √L/g,
तो n की वैल्यू जो आती है ना √3 के बराबर आती है, यानी कि 1.73 के अराउंड वैल्यू आती है इसकी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें SHM भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। और रोटेशन प्लस इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन लिक्विड। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।